देखो, अब ये क्रॉस करने जा रहे हो का एग्जांपल है फर्स्ट वाला। हेलो, और किसका? हेलो वैष्णव, आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा, फटाफट रिस्पॉन्ड करना। SCHO, जो स्मॉलर एल्डिहाइड है जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है, तो क्या बना दोगे आप? सॉल्ट। और रिमेनिंग का क्या बना दोगे? अल्कोहल। सेकेंड वाले एग्जांपल में NO2 इज व्हाट? -I - R, तो इसका डेल्टा प्लस क्या होगा? ज्यादा। ये क्या है? +R मोर देन -I, तो इस कार्बन में डेल्टा प्लस क्या होगी? कम। किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना इजियर है? दिस है ना? यस सर। एनी डाउट? तो इसका क्या बन जाएगा? दिस। दिस। थर्ड वाले में N विल शो -I इफेक्ट, इसका क्या बन जाएगा? जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर है, जिसपे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। वैष्णव अपडेट कर देना बेटा, एडमिट कर देना। यस सर। इसका क्या बन जाएगा? जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर, फिर से रिपीट कर देते हैं। The aldehyde on which nucleophilic addition reaction is easier converts toward salt of, converts to carboxylate ion, simple है ना? Easier gets oxidized to कार्बोक्सिलेट आयन। इतना ही अगर पॉइंट याद रखेंगे तब भी आप कहने जा रहे हो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, Cl विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा होगा इसका प्रोडक्ट। इसमें इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हो, है ना वैष्णव? यस सर। इसमें भी सेम। थर्ड वाले में भी सेम। फोर्थ वाले में बताइए कौन सा कन्वर्ट होगा? इसे बताइए। NO2 किस पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा? ऑर्थो या मेटा पे? और तो ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसका क्या बना देंगे? सॉल्ट। Salt। और दूसरे का क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन क्लास में दिए थे आपको? शायद स्टार्टिंग में 2-3 दिए थे ना। रिमेनिंग क्वेश्चन नोटबुक में लिख लीजिए फटाफट, फास्ट। हेलो वैष्णव, आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिए सब लोग, लास्ट क्लास जहाँ तक लिखा था उसके बाद।
लिखा वैष्णव हो गया? सर 1 मिनट। अच्छा, पीओसी में टॉलेंस टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन से पढ़े थे? हेलो, यस सर। पढ़े थे ना? यस सर। हाँ, ओके। सर। हो गया? कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, O3 1 इक्विवेलेंट, तो कौन सा बेंजीन टूटेगा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 50% KOH, एक ही बात है, KOH लिखो या NOH लिखो, बी। रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आप लिख लीजिए तब तक। फिर दूसरा क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेंजीन ओजोन एनालिसिस कराया, A B। BR, देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, O माइनस K प्लस, कौन सी रिएक्शन होगी वैष्णव, फट से बोलो। बोलो। एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन, हॉफमैन, बस बल्कि बेस लिया ना। सर।
क्वेश्चन लिखा बेटा सारा? कहाँ तक लिख लिया रचना, बताओ। सर ये जो अभी आप दे रहे थे वहाँ लिखो। लिख लिया ना, वेरी गुड। ये सारे एग्जाम्पल करना, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, कंप्लीट करिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए बेटा, बताता हूँ आपको। ये वाली क्वेश्चन करिए, ये वाली करिए, और ये वाली करिए। हो गया वैष्णव? हेलो? सर फर्स्ट वाला नहीं हुआ। देखो फर्स्ट वाला बताता हूँ। फर्स्ट वाला बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इट इज नथिंग बट फिनांथ्रीन। फिनांथ्रीन ही तो है। यस सर। तुम करेंगे क्या इसमें? प्रॉपरली बॉन्ड बना देंगे समझने के लिए। खुद सोचो, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ तो एक ही रिंग होगा, बट अगर इसको ब्रेक कर देता हूँ, टफ पार्ट क्या है कि किस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, वही है ना टफ पार्ट। देयर आर मेनी पाई बॉन्ड्स, ओजोनोलिसिस करानी है, वन इक्विवेलेंट मतलब वन पाई बॉन्ड, इट विल बी अटैकिंग वन पाई बॉन्ड। तो कौन सी पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से दो दो बेंजीन रिंग रहेंगे? हेलो? बीच वाले। डेफिनेटली दिस। और इसके बाद तो आपका कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। तो फिर ये क्या पार्ट है? बेंजीन। ये पार्ट क्या है? बेंजीन। यहाँ पे क्या बनेगा? CHO।
यहाँ पे क्या बनेगा, CHO, फिर क्या करा देना है, कैनिजारो, यस CO सर। और CH2OH। अगर इसकी इसी को मैं हाइड्रोलाइज करा दूं तो क्या बन जाएगा, एस्टर, है ना बेटा, क्लियर है। यस सर। दिस बट क्वेश्चन में वहां तक दिया नहीं है, तो यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। जो द टफ पार्ट हुआ नोट में लिखिए कि सेंटर वाला जो रिंग है वो टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर डालिए। डन सर। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। यस सर। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये BR है, हॉफमैन एलिमिनेशन मेजर, ऐसा रोजोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड प्लस ये एल्डिहाइड, किसका सॉल्ट बनेगा, किसका सॉल्ट बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड का, और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल। डन यहाँ तक। यस सर। नो एक्सेप्ट
टू कैनिजारो, समझने की कोशिश करिए, एक्सेप्शंस टू कैनिजारो, HCOCH3, HCOCH3 में एल्डिहाइड है ना? अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बोलते हैं No, sir. फटाफट, बोलते हैं ना बेटा एग्जांपल्स। नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो नो अल्फा हाइड्रोजन बट इट इज एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन बट नो कैनिजारो। क्यों? क्योंकि जो CH3 पार्ट है ना, CH3 पार्ट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, या गुड लिविंग ग्रुप। तो आप खुद देखो, अगर ये RCOL जैसा हो गया ना, कैसा हो गया ये RCOL जैसा, Yes, और sir. RCOL क्या देता है बेटा बताओ? देता है Yes, sir. सिंपल, Yes. सिमिलर टू दिस। तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो गुड लिविंग ग्रुप हो तो SN2TH हो जाएगा। व्हाट इज दिस रिएक्शन? SN2TH। CH3 में गुड लिविंग ग्रुप, द रिएक्शन फॉलोज व्हाट? SN2TH मैकेनिज्म। होना तो चाहिए था कैनिजार ऊपर, हो क्या गया? SN2TH, बिकॉज CH3 क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। HCOCl3, HCOCCl3 सेम ही है। HCOCCl3, X की जगह पे क्या ले लिया सिर्फ हमने? Cl ले लिया, तो नाम क्लोरल है, डज नॉट शो कैनिजार ड्यू टू सिमिलर रीजन डिस्कस्ड अपन। ये देख लीजिए, सारे एग्जांपल देख लीजिए एक बार। HCOCl, ये भी एल्डिहाइड दिख रहा है, पर Cl क्या है? Good living. गुड लिविंग ग्रुप। ये भी क्या रिएक्शन देगा? SN2TH। SN2TH, SN2TH होगा। ये एस्टर है, ये भी क्या है? एसिड डेरिवेटिव। क्या देगा ये? SN2TH। डी देखिए, डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप भी नहीं है। CHO क्या है? एल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो कैनिजारो। लेकिन if highly activated group present on the benzene ring, then it does not show or less product yield in canizaro due to presence of NMe twice at para position, delta plus on the carbon of CHO group। CHO पे अटैक होती है ना, तो यहाँ डेल्टा प्लस जो होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डोनेटिंग ग्रुप। तो टेंडेंसी टू अटैक OH माइनस, टेंडेंसी टू अटैक बाय OH माइनस ऑन कार्बन ऑफ CHO ग्रुप डिक्रीजेस। तो कैनिजारो इसमें नहीं हो सकता, बट Cl क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई मोर देन प्लस आर। NO2 क्या है? माइनस आई माइनस आर, तो दोनों में कैनिजारो हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, दोनों ग्रुप बल्कि है, तो अप्रोच करना क्या होगा न्यूक्लियोफाइल को? यहाँ पे बोलो, मुश्किल। मुश्किल होगा, तो इसलिए कैनिजारो नहीं हो पाएंगे। सारे टफ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। एफ तो अल्टीमेट ही क्वेश्चन है। देखिए CHO था, क्या बन गया कंपाउंड? देखिए कंपाउंड, देखिए क्या बन गया? SCO माइनस बन गया और कंपाउंड अजीब बन गया। नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, बट कैनिजारो रिएक्शन नॉट ऑब्जर्व, कुछ और ही हो गया। देखिए थोड़ा, सब एक्सेप्शनल एग्जांपल है। तो एल्डिहाइड लिखा हमने, एल्डिहाइड लिखा, एल्डिहाइड में OH माइनस ने अटैक भी किया, बिल्कुल वैसा हुआ। H के निकलने की जगह पे क्या निकल गया? अगर मैं कैनिजारो करता तो H निकलता ना, निकलता नहीं, H माइग्रेट करता, एक पोजीशन से Yes. दूसरे पोजीशन ट्रांसफर होती। पर H की जगह पे क्या माइग्रेट कर गया? फिनाइल वाला रिंग। क्यों माइग्रेट कर गया? वो नेगेटिव चार्ज कितने से स्टेबल है? बोलो, 3 3। NO2 ग्रुप से क्या है नेगेटिव चार्ज? स्टेबल है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप जैसा हो गया ना कुछ। Yes, sir. SN2TH दे दिया ना, SN2TH दे दिया, SCO माइनस बन गया, फिर माइनस चार्ज विल टेक H प्लस फॉर्म। समझ में आया एग्जांपल? हेलो, Yes. टफ एग्जांपल था। जी में भी देखो सिमिलर टाइप ऑफ बनाया हमने, C माइनस, फिर फाइनली दोनों क्या बन जाएंगे?
है ना, क्या बन जाएंगे, माइनस, और यहाँ पे नहीं नहीं आ कर रहे हैं, यहाँ पे h और यहाँ पे माइनस, सिमिलर टू अबव। लास्ट वाला तो हमने डिस्कस किया हुआ था, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, एल्डिहाइड भी है, इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव एल्डोल बट इज फाउंड टू गिव व्हाट, बोलो, कैनिज़ारो रिएक्शन, एनी डाउट इन दिस? नो सर। कोई डाउट नहीं है। ये सारे कैनिज़ारो से रिलेटेड रिएक्शन हो गए। अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में दे दूं क्वेश्चन आपको, एक पहले कंप्लीट कर लेता है, रुकिए, एक और रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है, नहीं रुकिए, दे ही देते हैं क्वेश्चन, which compound will give aldol और कैनिज़ारो और बोथ। जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को थोड़ा टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं, कंपाउंड एल्डोल कैनिज़ारो। क्या देगा फर्स्ट वाला कंपाउंड, फटफट बोलते रहिए बेटा। कैनिज़ारो। एल्डोल नहीं देगा, कैनिज़ारो। सेकंड वाला नॉट एल्डोल, कैनिज़ारो। थर्ड वाला बताइए, एल्डोल। एल्डोल नॉट कैनिज़ारो। फोर्थ वाला लॉजिकली बताइए, कैनिज़ारो। नहीं, एल्डिहाइड ही नहीं है ना, एल्डिहाइड होना चाहिए, नॉट एन एल्डिहाइड। दो दो प्लस आर लगेंगे तो डेल्टा प्लस तो वैसे ही बर्बाद हो गई ना, नॉट एल्डोल नॉट कैनिज़ारो। ClCl3 CH, इसी का नाम क्लोरल है जो ऊपर लिखा था हमने, क्लोरल नॉट एल्डोल नॉट कैनिज़ारो gives SN2TH reaction। ये क्या देगा, दिस पर मेजर क्या होगा, कैनिज़ारो। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखते हैं, देखना बेटा अभी लिखना मत कुछ, ठीक है ना। बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब बिल्कुल ये सिमिलर टू कैनिज़ारो है, सिमिलर टू कैनिज़ारो, देखिएगा। दिस, इसका नाम बेंजील है, OH माइनस सेकेंड
एसिडिफिकेशन ठीक क्या बनता है? दिस, इसी का नाम बेंजिलिक एसिड है। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म similar to Cannizzaro, but here क्या माइग्रेट करेगा? पीएच विल माइग्रेट। ठीक है ना? तो कुड यू प्लीज राइट द मैकेनिज्म? अच्छा, हमने कहाँ तक लिखा था वैष्णव, देखो बता दो फिर से। यहाँ तक लिख लिया था ना क्वेश्चन तक? यस सर। तो एक्सेप्शंस के लिए जगह छोड़ दीजिए, 2-3 पेज छोड़ दीजिए, 3 पेज, 3 पेज सफिशिएंट, 4th यू कैन राइट। तो ट्राई टू राइट दिस मैकेनिज्म, खुद से लिखिए। सबसे पहले क्या होगा बोलो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा सबसे पहले। यस सर। Would you please write the mechanism? लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना? ट्राई हेलो, करता हूँ। हाँ लिखिए, लिख ले, ट्राई क्या सही होगा, लिखिए।
सर लिखा। आगे मैकेनिक्स डिस्कस कर दें। यस सर। तो दिस OH minus will attack on this keto group या carbonyl group। फिर O माइनस, यहाँ पे क्या आ गया OH। फिर क्या करेंगे आप, फिनाइल माइग्रेट। फिनाइल माइग्रेट होगा। फिर लिख लेते हैं इसको, दिस O पे माइनस, यहाँ पे फिनाइल। इसके बाद क्या स्टेप क्या होगा, ये IMP। यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH और O माइनस, और फाइनली फिर प्रोटोनेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजेलिक एसिड। सिंपल। क्वेश्चन, बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन। दिस, इसको फ्यूरिल कहते हैं। OH माइनस देंगे और सेकंड एसिडिफाई करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, बनाइएगा। यहाँ तक डन बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन। सिमिलर यस ही है सर। ना, इस जगह पे बस एरोमेटिक फ्यूरिन लगा दिया, और कुछ तो है नहीं। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड के पहले एक और रिएक्शन कर लेते हैं।
फेवरस की रीअरेंजमेंट, आपको पहले कहा था कि कोई रिएक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन to ester with a rearranged carbon skeleton by treatment with alkoxide ion. रिकॉल करो, अल्कोक्साइड आयन और कहाँ यूज हुआ था, किस रीअरेंजमेंट, किस कंडेंसेशन में यूज हुआ था? aldol. नहीं, अल्कोक्साइड आयन कैसे यूज हुआ था बेटा? नहीं, Claisen condensation. Please check your notebook. If OH minus is used in place of RO minus, it gives acid. If amide, what is amide? Amide ion is used in place of RO minus, it gives amides. Amides को मतलब RCONH2 अमाइड देगा, ये ऑर्गेनिक वाला अमाइड, ये इनऑर्गेनिक। This और एस्टर RCO देखिएगा, C6H5 CH2 C double bond O CH2Cl RO माइनस। ये अल्फा है और ये क्या है, हेलो, तो अल्फा हेलो कीटोन हो गया ना। हेलो, ये क्लियर है? Yes, sir. तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसका, और इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अनयूजुअल है। लॉजिकली कहाँ का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला, लेकिन निकलता है उसके बगल वाले से। RO माइनस क्या होगा बताओ, ले लेते हैं। पीएच CH माइनस हुआ 10 CH2Cl। बताइए कौन सा रिएक्शन है, क्विक बोलो। Intramolecular acid. वेरी गुड, वेरी गुड। इंट्रामोलिकुलर SN2, कौन सी रिएक्शन हुई? इंट्रामोलिकुलर ये फॉर्म हो गया।
इवन अगर हमने देखिए पीएच CH Cl तो ऐसा लिया होता तो RO माइनस से नेगेटिव सही बनता है ना। देखो सेम बन रहा है ना वैष्णव, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये 1 है, इसको 2 है, इसको 3 मार्क कर दीजिए। थोड़ी अनयूजुअल मैकेनिज्म होना नहीं चाहिए, निकलना कहाँ था, कहाँ का हेडिंग हाइडन चाहिए था, यही कहाँ निकलना चाहिए था। अब क्या होगा, इस पे RO माइनस का अटैक होगा, अब पॉसिबिलिटी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, ब्रेकिंग ऑफ C1 C2 RO माइनस विल अटैक हियर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, O पे क्या है माइनस, रुकिए थोड़ा इसको और क्लैरिटी के साथ, और इसको भी RO माइनस लिखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ C1 C2 बॉन्ड, so this will attack here, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, PH CH CH2 O पे माइनस और यहाँ पे OR, फिर क्या होगा SN2TH जैसा कुछ 10, और साइक्लोप्रोपेन रिंग है, अनस्टेबल रिंग होगा, उसको ओपन होने का मौका है, दस क्या फॉर्म हो गया बताइए, PH CH पे माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O OR, और फाइनली जो ROH निकला था उससे आप H प्लस ले लेंगे।
ब्रेकिंग ऑफ C1C3, दस pH CH, यहाँ पे क्या आ गया CH2 माइनस, और इस पे क्या लग गया एस्टर, फिर ROH, कौन सा मेजर होगा सोर्स बताइएगा। जो C नेगेटिव है, दैट नेगेटिव चार्ज इज delocalized by benzene, तो मेजर हो जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको, आपको दिखना क्या है, अल्फा हेलोकीटोन दिखना है। तो जैसे अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा क्लोरोकीटोन, RO माइनस, बनाइए प्रोडक्ट क्या होगा मैकेनिक के साथ, राइट दी मैकेनिज्म, और मैं क्या करता हूँ इस पे स्टार लगा देता हूँ, तो कितने पॉइंट मिलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर फेवोरास्की rearrangement and gives the product and decide the products. लिखे क्या वैष्णव सब कुछ अच्छे से साथ में। सर ये वाला नहीं लिखा था। हाँ लिख लो आराम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फेवोरास्की रीअरेंजमेंट के लिए, अल्फा हेलोकीटोन। यहाँ पे अमाइड की जरूरत नहीं बेटे, यहाँ पे अमाइंस लिख लो। NH3 NH2 R2NH is used, then it gives what amide। चलेगा NH2 माइनस भी चलेगा, बट राइट अमाइड, अमोनिया से अमाइड। तो चेंजेस क्या होने वाली है, अगर आप रिएक्शन पॉइंट से देखोगे तो यहाँ पे OR है, तो OR की जगह पे क्या लग जाएगा OH, OH की जगह पे क्या लग जाएगा NH2, वो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसको लिख लीजिए।
लिख लिया बेटा? सर वो नोट लिख। हाँ डन सर। इस क्वेश्चन का लिखो।
हो गया बेटा? इसका लिख पाएंगे ना मैकेनिज्म? तो प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, लिख लेते हैं, मैकेनिज्म साथ में लिख लेते हैं। सबसे पहले जहां पे हेलोजन है उसके अपोजिट वाले अल्फा पोजीशन पे क्या करनी है, बोलो? एसिड बेस। फिर क्या करनी है? इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। इससे होगा क्या? दोनों तरफ इक्वली अटैक हो सकता है ना? होगा ना ये कार्बन। फिर Yes, क्या sir. करो, इस पे आप अटैक कराओगे। ETO माइनस कर देते हैं ना, ETO माइनस ETOH। now ETO minus will attack on this और ये ओपन होगा, this O पे माइनस OET। अब किधर भी बॉन्ड खुल सकता है, नेगेटिव आएगा और ये बॉन्ड माली ओपन हो गया, तो ये फॉर्म होगा। क्या होगा बोलो? ऐसा है ना, OET माइनस और यहाँ पे ETOH से फिर क्या आ जाएगा, any doubt in this? No, sir. What is the other possibility बेटा? ऐसे ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे बेटा उल्टा हो जाएगा फॉर्मेशन। ये माइनस फिर ETOH दिस बन जाएगा, जो स्टार लगाया था वो स्टार यहाँ पे स्टार है, यू विल गेट 2 कंपाउंड्स। समझ गए? Yes, sir. अगर मैं इसी में क्वेश्चन ETO माइनस की जगह पे सेम क्वेश्चन दे देता, यहाँ दे देता अमोनिया, प्लीज राइट द प्रोडक्ट, मैं तो कहूंगा डायरेक्टली आप लिख लेना। ऊपर हमने ETOH तो कर ही लिया, अगर मैंने NaOH दे दिया होता, अगर मैंने NH3 दे दिया होता, अगर मैंने CH3NH2 दे दिया होता,
तो क्या होता है प्रोडक्ट लिखिए सबका। प्लस रहने दीजिए। इसका प्रोडक्ट लिखिए। एक ही बात है, अगर ETO माइनस ETO डाल दें, ETO सॉल्वेंट ही है। तीनों का प्रोडक्ट लिखिएगा। लिख पाए क्या वैष्णव? करना क्या, सिंपल, इस OET की जगह पे क्या लिखना है? OH। लो, यस सर। हाँ है ना, लगता है म्यूट किया था मैंने, क्या ऐसा लग रहा। तो अब कर लेंगे सारे प्रोडक्ट लिखना। रिएक्शन विद CH2N2, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल compound with CH2N2। ये CH2N2 क्या है? डाइएजोमिथेन। कार्बिन बनाने में पढ़ाया था हमने आपको। व्हाट इज मिथिलीन? CH2 इंसर्शन। अब बताओ वैष्णव, मिथिलीन इंसर्शन हमने किस किस रिएक्शन में किया था, कब कब किया था?
बता पाएंगे? CH2 का इंसर्शन हमने किस किस रिएक्शन में किया है, या CH2N2 का यूज कहाँ कहाँ किया है? सर बेंजीन के साथ क्लोरोमिथिलेशन में किया था। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे आसान बताओ पहले। अल्केन में किया था बेटा। अल्केन में रिएक्टिविटी रेशियो क्या होती है? 1:1:1। प्रोबेबिलिटी फैक्टर से डिसाइड करना था। नोट्स दिमाग में रखिए, पढ़िएगा उसको। अल्केन रिमेनिंग नोट्स में होगा। दूसरा अल्कीन में किया था साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बिन, वहां पे किया था। अल्कोहल से मिथाइल ईथर बनाने में यूज होता है, ईथर के नोट्स में होगा। देखिए, अब खुद देख रहे हैं CH2 पे माइनस है, इट विल शो व्हाट? ये कौन सी स्टेप हो गई? बोलिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ ना? यस सर। CH2 अगेन, नॉट ओनली वरी, यू डोंट वरी अबाउट द कि डिफरेंट डिफिकल्ट इतने सारे रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रोसेस तो वही पुराना रिपीट होता रहता है, तो रिवीजन से स्ट्रांग होगी टॉपिक। 10 ये फॉर्म हो गया। अब इसके दो ऑप्शंस हैं। एक, ये नेगेटिव चार्ज और N2 कैसा लिविंग ग्रुप है? सुपर लिविंग ग्रुप। तो ये जो O माइनस है वो अटैक कर देगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएंगे। इंट्रामोलिकुलर SN2 हो गई, हुआ ना? इंट्रामोलिकुलर SN2। यस सर। वही है जो ऊपर बनाया मैंने। दिस इज माइनर। सेकेंड ऑप्शन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2N, है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका। इसमें कैसे कराएंगे रिएक्शन, देखिए। ये नेगेटिव रिटर्न होगा, CH3 will migrate on this, और ये N2 निकल जाएंगे। कीटोन, एक CH3 और ये CH2 क्या हो गया? इंसर्शन हो गई। दिस CH2 व्हाट? इंसर्टेड। क्लियर यहाँ तक? यस सर। प्लीज लिखिए अच्छे से। एक चीज जहां जहां आती है वो सब जगह रिकॉल करनी है।
प्लस और H2 लिख देता, कहीं कहीं मिल जाता है। सर डन। एक क्वेश्चन करिए। इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कल क्या क्या क्लास है वैष्णव? सर सुबह वो CBA सर का क्लास है, फिर फिर PTP सर का है और फिर MNK सर का। तीनों ही बिजी है। और फ्राइडे का शेड्यूल है? आपका लेक्चर है मेरा लेक्चर कितने बजे से है? 11:30 to 1। और सुबह भी कोई लेक्चर नहीं है? नहीं सर। तो सुबह फ्राइडे को क्लास कर लीजिएगा। यस पर शिफ्ट ठीक है कर ना? रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास। सैटरडे को आपकी क्लास हटा दी गई है 11:30 से। देखिए नोट, शायद इंफॉर्मेशन आया भी होगा। सैटरडे क्लास अपनी होती है ना 11:30 से। हेलो, यस सर। पिछले बार सैटरडे क्लास हुई थी ना अपनी। तो सैटरडे को क्लास इस बार नहीं रखी गई है शायद, तो फ्राइडे को रखी गई है। नहीं नहीं, रखी नहीं गई है, मतलब हम रख रहे हैं, तो फ्राइडे अटेंड कर लीजिएगा। लक्ष्मी बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो तो पोर्शन कंप्लीट करना है, तो मर्जी से थोड़ी चलेगा। ये अच्छा आंसर था। ठीक। ये रहने दीजिए, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, कुछ करना हो तो। इतना रहने दीजिए, इतना कंप्लीट करिए। ये क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट मिला क्या? थिंक राइट द मैकेनिज्म जस्ट लाइक। हाँ, तो क्या करना, ऊपर जो मैकेनिज्म बैठा वही फॉलो करना, तो आपको ये मिल जाएगा। ये 6 मेंबर था, ये सब CH2 इंसर्ट हो गई ना, देखो ना, एक कार्बन बढ़ गया ना, एक कार्बन और बढ़ जाएगा डेफिनेटली। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा साथ में? दिस। गिव अ ट्राई, राइट द मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म as discussed above। तो जो ऊपर मैकेनिज्म वही फॉलो करनी है, ठीक है ना? सुन लो। हेलो,
यस सर। Yes, sir. बिल्कुल वही होगा। देखो ना, इसमें एक्चुअल मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे? 3। तो इसमें कितने कार्बन होगा? 4। इसमें कितने कार्बन है? 6। तो कितने कार्बन हो गए? 7। You have to just think about the मैकेनिज्म, आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। अगेन प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, इतने सारे रिएक्शंस पे परेशान नहीं होना है, सब में सिमिलरिटी है। तो प्लीज गो थ्रू द नोट्स वन अगेन एंड अगेन, तो हो जाएगी अच्छे से। अब हमारा ये पार्ट 1 था प्रॉपर्टी का, तो पार्ट 1 प्रॉपर्टी का खत्म हो गया। अब पार्ट 2 पे मूव करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये फाइल वो 48 भर गया, तो और भर जाएगा ऐसा। और तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिस्कस करेंगे पूरी, जो हम जानते हैं ऑलरेडी। कीटोन एल्डिहाइड में आरएमजीएस पढ़े हैं कि नहीं, बताइए। यस सर। कीटोन एल्डिहाइड से हमने अल्केन बनाया है कि नहीं, हमने उल कृष्णर से, उसमें NH2 से हाइड्रोजन से अटैक कराया था। तो मोरलेस सभी आते हैं, बट थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारे रिएक्शन डिस्कस हो जाएगी, तो आप थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी। और आपने ऑलरेडी अमाइंस और एसिड का नोट्स पढ़ रिवाइज खत्म किया कि नहीं, बताओ। जो नोट शेयर था। यस सर। वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू। सर हाँ सर, सर बोलो। फ्राइडे का क्या है शेड्यूल? फ्राइडे को 11:30 से अपनी क्लास है ना। ओके सर। फ्राइडे को हमारी 11:30 से क्लास है, 7:30 से भी क्लास कर लीजिएगा। सर तो 2 क्लास रहेगा ना? 2 क्लास हो जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। आप ही क्लास ज्यादा हो, दूसरे बैच की क्लास नहीं होगी, क्योंकि उनका मैच नहीं कर रहा, तो बढ़िया है। ठीक है सब लोग, Yes. Yes, sir. ओके। Thank you, sir.